यहाँ पर डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर ज़रूर हैं जो पुराने यहाँ पर जमे हुए हैं, जिनको ना तो कोई हिला सकता तो ना ही उनकी कोई बात कर सकता। लेकिन जो डॉक्टर हकीकत में काम करने वाले हैं, 2-4 थोड़े बहुत, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन जो काम नहीं करते तो किसकी हिम्मत के उसका कोई नाम ले, उनकी इतनी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर निज़ाम पूरी तरह से ठीक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे जो है लोगों की मौतें होती हैं, इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता और करप्शन चलती है यहाँ पे। तो अक्सर इस तरह से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं सोशल मीडिया पे, हमने भी देखा, आपने भी देखा। जवाबदेह तो महकमा को भी होना चाहिए, जवाबदेह ठेकेदारों को भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ही बात है कि रिश्वत का नाम कमीशन रखा है, तो उसी कमीशन में सारे मसले हल हो जाते हैं। आवाम जिस तरह है उसी तरह रहे, भुगते आवाम। और आवाम को भी चाहिए कि खुल के बोलना चाहिए। जहाँ पे भी टेंडर कम लगे, टेंडरिंग कम हो, किसी ठेकेदार ने करोड़ का 40 लाख या 2 करोड़ का करोड़, तो वह काम नहीं होना, वह चोरी होनी है। ब्लैक टॉपिंग हो रही है, ब्लैक टॉपिंग एक दिन पड़ रही है और दूसरे दिन जो ब्लैक टॉपिंग उखड़ रही है। चाहे मंडी की बात हो, चाहे चंडक मंडी रोड की बात हो, चाहे वो बटलकोट की बात हो, चाहे वो लोरन की बात हो, और सड़कों का जो बुरा हाल है, ब्लैक टॉपिंग पड़ रही है और ब्लैक टॉपिंग उखड़ भी रही है साथ साथ में। तो इस पे आप अपने क्या व्यूज़ देंगे और साथ में आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या आप मानते हैं इसमें किसकी गलती है, ठेकेदारों की गलती है या फिर महकमे की गलती है? आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के एक नामवर सोशल एक्टिविस्ट मौलवी फरीद मलक साहब, चेयरमैन पीर पंजाल ओवन डेवलपमेंट फोरम। फरीद साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। फरीद साहब, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे, सकीना तो साहिबा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो मंशूर था उसमें से हमने 80% जो अचीव कर लिया है। तो इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किया कि 80% जो है, मोहतरमा ने कहा कि हमने 1 साल के अंदर काम कर लिया है, ये बिल्कुल, ये बयान जो है वो झूठा है। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ यही सरकार नहीं बल्कि जितनी भी सरकारें आई हैं, इस आवाम के साथ मजाक हो रहा है। और इस आवाम को इतना परेशान करते हैं ये इलेक्शन के दौर में कि जब इलेक्शन होते हैं तो भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, इनके सपोर्ट में खड़ा, कोई किसी के साथ है कोई। लेकिन सियासतदान ऐसे लोग हैं कि ये दूसरों को लड़ा कर खुद जब ये कुर्सी पे बैठे रहते हैं, इनको जो वादे होते हैं वो वादे नहीं याद रहते, बल्कि आवाम पर तरह तरह के मज़ालिम, तरह तरह की जो है परेशानियाँ लाने में ये अपना रोल अदा करते हैं। आपने देखा होगा कि मैं भी ये समझता हूँ, आपकी भी अच्छी उम्र है माशाल्लाह। मैंने अपनी इस उम्र में, मैंने आज अपने इस तजर्बे में ये देखा है कि आज से 20-30 साल पहले जो डिमांड हमारे रजौरी पुंछ की हुआ करती थी, वही डिमांड आज भी हमारी है। आज भी हमारे लोग सड़कों से महरूम हैं, आज ही हमारे लोग बिजली पानी से महरूम हैं। और आप देखेंगे कि पानी के जो इस वक्त जल मिशन जो हमारी मरकज़ी सरकार ने जो है एक स्कीम लागू की है कि जिसके तहत पूरे हर गाँव को जो है वो नल लगना चाहिए था, लेकिन नल का अभी नाम नहीं है, ना जल का नाम है। लेकिन आप देखेंगे कि उसमें घोटाले कितने हुए, उसमें जनाब प्रैक्टिकली काम जो है वो नहीं हुआ। और लोगों पर जब महकमा को ज़्यादा कोई परेशान ऊपर से आती है कि काम करो, तो काम के बजाय लोगों पर टैक्स डाला जाता है। इसी तरह महकमा बिजली के भी अभी पोल जो हैं वो आज भी लोग बिजली से महरूम है दूर दराज। इसी तरह आप यहाँ की रोडों की हालत देखेंगे। मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में हमारी जो हालत है ये अफसोसनाक हालत है कि आज भी हम रोडों की डिमांड कर रहे हैं, हम बेहतरीन रोड की डिमांड कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट को सुधार लाने की बात कर रहे हैं, हम हमारे हॉस्पिटल का जो निज़ाम है उसको बेहतर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि 2005 अगस्त 2019 से पहले अगर चाहे थोड़े बहुत कोई काम कहीं होता था, उसके बाद इस किस्म का यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो दहशत का माहौल कायम किया गया हमारे मरकज़ी सरकार की जानिब से,
जिसमें जो भी कोई रोड की बात करेगा या कोई हक की बात करेगा या प्रोटेस्ट करेगा, उसको पीएसए या बाकी तरह के जो है वो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती थी। हमारी एजेंसीज़ जो है वो तरह-तरह के फ़ोन करके उन हमारे लोगों को धमकाया जाता था। तो कहने का मकसद क्या बोले कोई, किसको सुनाए, कौन सुने हमारी दास्ताँ? मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है। अब चुनिंदा सरकार जो है 1 साल पहले अवाम ने लाई। सरकार का मकसद था कि गरीब लोगों को मुश्किलात से निकालना, लेकिन बजाय निकालने के और धकेल दिया। इन्होंने वादा किया कि हम आपको बिजली 2 यूनिट फ्री देंगे। इन्होंने वादा किया कि हम आपको राशन देंगे। इन्होंने वादा किया बाकी चीज़ें। मैं कहता हूँ ना ही आप राशन दो, ना ही बिजली दो, कुछ ना करो, लेकिन कम से कम कोई एक वादा तो पूरा करो। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा हॉस्पिटल का निज़ाम तो दुरुस्त करो आप, जिससे हमारी ज़िंदगियाँ जो है दिन-ब-दिन हमारे जो है वो हमारे हाथों से जा रही हैं। यहाँ का हॉस्पिटल निज़ाम बिल्कुल ख़राब। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि कई साल पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी, आज तक वही लोग जो हैं स्कूलों में तैनात हैं। अगर कहीं किसी जगह पे 300 बच्चा है तो 2 टीचर हैं, तो निज़ाम धर्म-भरम है। फरीद साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे हम। जैसा कि आपने देखा होगा, आए रोज़ जो है ब्लैक टॉपिंग हो रही है। ब्लैक टॉपिंग एक दिन पड़ रही है और दूसरे दिन जो है ब्लैक टॉपिंग उखड़ रही है। चाहे मंडी की बात हो, चाहे चंडक मंडी रोड की बात हो, चाहे वो बटलकोट की बात हो, चाहे वो लोरन की बात हो, और सड़कों का जो बुरा हाल है। ब्लैक टॉपिंग पड़ रही है और ब्लैक टॉपिंग उखड़ भी रही है साथ-साथ में। तो इस पे आप अपने क्या व्यूज़ देंगे, और साथ में आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या आप मानते हैं इसमें किसकी गलती है? ठेकेदारों की गलती है या फिर महकमे की गलती है? देखिए यहाँ पर चोर पे मोर है। किसको आप गलत ठहराएँगे? सभी गलत हैं। मेरी गलत तो हम सभी हैं। पहली बात ये है कि पहले तो काम होता ही नहीं। मैं अपने ही गाँव की बात करूँ कि हम लोग इसलिए गलत हैं कि अगर मेरे गाँव में 1 करोड़ की रोड आती है, उस रोड का टेंडर जो होता है वो 40 लाख में होता है। 1 करोड़ में 40 लाख का टेंडर ठेकेदार उठाता है। वो 3 डंगे लगा के भाग जाता है। ना महकमा उसको पूछता है, ना हम लोग पूछते हैं। तो कहने का मकसद कि वो डंगे भी जो है अभी बारिशों में दरिया की नज़र हो गए। पैसा जो है वो चला गया, ख़त्म हो गया। अब भी लोग मेरे तरस रहे हैं, हालाँकि उस रोड पे बड़े एक्सीडेंट भी हुए। तो कहने का मकसद जवाबदेह तो महकमा को भी होना चाहिए, जवाबदेह ठेकेदारों को भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ही बात है कि रिश्वत का नाम कमीशन रखा है, तो उसी कमीशन में सारे मसले हल हो जाते हैं। आवाम जिस तरह है उसी तरह रहे, भुगते आवाम। और आवाम को भी चाहिए कि खुल के बोलना चाहिए। जहाँ पे भी टेंडर कम लगे, टेंडरिंग कम हो, किसी ठेकेदार ने करोड़ का 40 लाख या 2 करोड़ का करोड़, तो वहाँ काम नहीं होना, वहाँ चोरी होनी है। तो वहाँ पे लोगों को चाहिए कि वो ठेकेदार को काम ना करने दें जब तक कि वो सही टेंडरिंग ना उठाए। अब इनमें कंपटीशन है, ये तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हालात क्या है, कुछ ठेकेदार अच्छे भी हैं, ईमानदार भी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कमीशन के चक्कर में या उसमें थोड़ा बहुत बजरी रेता डाला तो काम हो गया। तो मैं चाहूँगा हमारे इस वक्त के जो ऑनरेबल एमएलए साहब हैं, इन्होंने काफ़ी विज़िट भी किया, काफ़ी रिबन भी काटे। तो मैं समझूँगा कि ग्राउंड लेवल पर निगरानी करने की ज़रूरत है कि हकीकत में लोगों के काम होंगे कि या नहीं, या हमारे यहाँ ही तक महदूद रहेंगे। तो मैं समझता हूँ, मैं सारी चीज़ें मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह से 1 करोड़ कुछ लाख का टेंडर लगाया जी चंडक टू मंडी, आप बताएँ 1 करोड़ कुछ लाख का, क्यों भाई इसमें पैसा और आना चाहिए, इसमें अच्छी तरह रोड की नालियाँ बननी चाहिए। अब आप अगर लुक डाल दोगे, कल नाली ब्लॉक होगी, तो वो रोड जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फरीद साहब, आपसे आखिरी सवाल समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे जो है लोगों की मौतें होती हैं, इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता और करप्शन चलती है यहाँ पे, तो अक्सर इस तरह से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं सोशल मीडिया पे, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। तो इस पे आप अपने क्या व्यूज़ रखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुनने में आ रहा है, मैंने वेरीफ़ाई तो नहीं किया सोशल मीडिया के ज़रिए, कि यहाँ पे कुछ डॉक्टर कई सालों से यहाँ बैठे हैं। शायद उनका असर-ओ-सुख अच्छा होगा, चाहे वो गवर्नर छोड़ के मैं सोचता हूँ कुछ और राज भी लग जाए। उनका जो है असर-ओ-सुख बड़ा इतना मज़बूत हो चुका है कि उनको यहाँ से उधर नहीं ले जा सकते और दूसरे किसी को यहाँ नहीं ला सकते। वो इतने मज़बूत हैं कि लोग जो मर्ज़ी बोलते रहें, ना ही गवर्नमेंट को परवाह है तो ना उनको परवाह है, पहली बात। दूसरी ये है कि यहाँ पर इलाज जो है वो
कैटेगरी के तौर पर हो रहा है। कोई गरीब आए तो उसको रेफर, कोई बोलने वाला आए तो उसको भी पॉलिसी है, टरकाऊ पॉलिसी, बस ये होगा वो होगा तो आस्था से उसको भी रेफर। जो कोई ठीक ठाक किसी अच्छे असर रसूख का बंदा आएगा उसका प्रॉपर इलाज भी होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन उसके पास पैसा भी होता है। तो अब यहाँ पर ये हो गया है कि निज़ाम हमारे डॉक्टरों को जो हमदर्दी, हमें, ये सभी डॉक्टरों के लिए मैं नहीं बोलूँगा, कुछ बेहतरीन डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको रात को 12 बजे कॉल करो वो अपने कमरे से उठ के मरीज़ को चाहे, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनको फ़ोन करो वो फ़ोन उठाते ही नहीं, अगर फ़ोन किया भी तो वो स्विच ऑफ कर देंगे। और फिर अगर दूसरे दिन उनसे मुलाकात करो, जनाब आपसे मुलाकात, आपने फ़ोन करना था, आपको फ़ोन कर रहा था, ये प्रॉब्लम थी, बोला रात को हमारी कोई ड्यूटी नहीं होती, हमें डिस्टर्ब ना करो, जबकि डॉक्टर का ये पेशा नहीं होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी हम में भी खामियां हैं, हमारे निज़ाम में तो है ही खामियां। यहाँ पर मशीनें लग गई, मंडी में भी मैंने सुना बहुत बड़ी मशीन आई जिसका बड़ा चर्चा हुआ, तो उसको चलाने वाला कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास बेसिक जो प्रॉब्लम आ रही है कि हमें जिन डॉक्टरों की ज़रूरत है वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर ज़रूर हैं जो पुराने यहाँ पर जमे हुए हैं, जिनको ना तो कोई हिला सकता तो ना ही उनकी कोई बात कर सकता। लेकिन जो डॉक्टर हकीकत में काम करने वाले हैं, 2-4 थोड़े बहुत, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन जो काम नहीं करते तो किसकी हिम्मत के उसका कोई नाम ले, उनकी इतनी जड़ें मजबूत हो चुकी है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर निज़ाम पूरी तरह से ठीक नहीं है। आए रोज़ हमारे लोगों की जो आप देख रहे हो किस तरह से क्या हो रहा है। तो ठीक है, कहते हैं जी किसी को हार्ट हो गया या ये हो गया, मैं डॉक्टरों की प्रॉब्लम भी समझता हूँ। डॉक्टरों को हम पर्सनलाइज़ नहीं करते, हम डॉक्टरों से ये कहना चाहेंगे कि जो आपका पेशा है बहुत बेहतरीन पेशा है, तो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम लोगों की आवाज़ हैं, आवाज़ बने रहेंगे। शुक्रिया। नाज़िम मोहतरम हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जम्मू कश्मीर के एक नामवर सोशल एक्टिविस्ट फरीद मलिक साहब। इनसे हमने कुछ अहम मुद्दों पे बातचीत की। आपकी क्या राय इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा।